आईपीएल में अब ऐसी कोई टीम नहीं है जो अनबीटेबल हो। दिल्ली जो लगातार अपने 4 मुकाबले जीत कर आ रही थी, मुंबई इंडियंस ने उसको 12 रन से मात दे दिया है। जिस तरह से मुकाबला हुआ, इस सीजन का सबसे बेस्ट, सबसे रोमांचक मुकाबला था। लास्ट जब तक विकेट नहीं गिरा, जब तक नहीं लग रहा था कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने जा रही है। मुंबई इंडियंस की शानदार फील्डिंग की वजह से ये मुकाबला उनके हाथ में आ गया। उन्होंने हालांकि अच्छी बल्लेबाजी भी किया, 205 रन बनाए थे। इसके बाद टुकड़ी में गेंदबाजी भी अच्छी किया, लेकिन जिस तरह से उनका कल फील्डिंग यूनिट ने काम किया है, प्रदर्शन किया है, लाजवाब था, शानदार था। जब 9 गेंद पर 15 रन चाहिए थे, तब लगातार 3 रनआउट से मुकाबला मुंबई इंडियंस के पक्ष में आ गया, वो भी बुमराह का ओवर। और करुण नायर ने क्या बल्लेबाजी किया भाई। करुण नायर क्या बल्लेबाज है। व्हाइट बॉल खेलता है तो लगता है कि इससे बढ़िया शॉट कोई नहीं लगा रहा। डिफेंस खेलना हो तो रेड बॉल में जब खेलता है तो लगता है कि इससे अच्छा कोई है नहीं। जिस तरह से वो प्रदर्शन करते चला आ रहा है, पिछले 2024 से शानदार था। चाहे वो विदर्भ में हो, विजय हजारे ट्रॉफी में हो, चाहे रणजी में हो, चाहे काउंटी में हो, अब आईपीएल में देख लीजिए। 89 रन बनाए हैं, शानदार 40 गेंदों पर 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। बेहतरीन शॉट लगा रहा था और बता रहे थे कि बुमराह को कैसे खेलना है। करुण नायर ने बताया, पूरी दुनिया को बताया, जो बुमराह का एक हौवा बना है। हौवा क्या, बुमराह ऐसे गेंदबाज है ही, इतने बेहतरीन गेंदबाज हैं ही पूरे दुनिया में। इसमें तीनों फॉर्मेट के सबसे टॉप गेंदबाज हैं, उनसे बेहतरीन कोई गेंदबाजी नहीं करता, खासकर टी20 में तो उनसे बेटर कोई है ही नहीं। लेकिन जिस तरह से करुण नायर खेल रहे थे, वो बता रहे थे कि भाई बुमराह को इस तरह से खेला जाता है। बुमराह के लगातार चौके छक्के लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई क्लब क्रिकेट का गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है और कोई एक हाई क्वालिटी का बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है। हालांकि कोई दो राय नहीं कि पूरे पोटेंशियल से भरे हैं करुण नायर। और जिस तरह से बल्लेबाजी की है, वो भी 3 साल के बाद आईपीएल में वापसी करके। पिछले 7 साल में ये इनका पहला अर्धशतक है और 3 साल बाद आईपीएल खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की है इस बंदे ने, लाजवाब था। बुमराह को जो लॉफ्टेड शॉट लगाया भाई, कसम से एकदम मतलब दिल जीत लिया। पूरी मुंबई इंडियंस फैंस जो थी, दिल्ली के फैंस ने सब खड़े होकर उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। जिस तरह से वो शॉट लगा रहे थे, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। दिल्ली लगभग मुकाबला जीत चुकी थी जब तक ये थे, और मुंबई इंडियंस ने सारे होप छोड़ दिए थे। हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा कि हमारे सारे ऑप्शन खत्म हो गए थे। वो तो भला हो कि एक सेंटर की बेहतरीन गेंद पड़ी और करुण नायर का ऑफ स्टंप उड़ गया। जिस तरह से अभिषेक पौरेल और इन्होंने साझेदारी किया है, शानदार बल्लेबाजी, ताबड़तोड़। कोई भी गेंदबाज ऐसा नहीं था जो लग रहा था कि हावी हो रहा हो उनके ऊपर। चाहे वो ट्रेंट बुल्ट हो, चाहे दीपक चाहर हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे कोई भी गेंदबाज, चाहे स्पिनर हो, सेंटनर हो, कोई भी नहीं लग रहा था कि इनके आगे उनका कुछ चल रहा है। जिस तरह से शॉट लगा रहे थे, चाहे ग्राउंड शॉट हो, चाहे लॉफ्टेड शॉट हो, चाहे कट पुल हो, कुछ भी सारे शॉट इन्होंने दिखा दिए। अपने तर्कस के सारे तीर उन्होंने दिखा दिए और बताया कि जब मैं 13 शतक लगाया था तो ऐसे ही तुक्का नहीं था, वो फ्लूक नहीं था, मेरे अंदर वो पोटेंशियल था, इसलिए मैं वहां पे खड़ा होकर 300 रन इंग्लैंड के खिलाफ मारा था। अगर ये बल्लेबाज किसी और पूरे एशिया कंट्री में किसी और टीम में होता, इंडिया को छोड़कर, ये सुपरस्टार होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि पक्षपात हो रहा है कि इनको मौका नहीं मिल रहा है। जब इनको टीम से निकाला गया तो लगातार 3 मैचों में इनका प्रदर्शन भी उस तरह से नहीं था। और इसके बाद लगातार कोई ना कोई ऐसा बल्लेबाज आ रहा है जो जिनको ये रिप्लेस नहीं कर पा रहे, लगातार वो प्रदर्शन करके आ रहा है। तो थोड़ा मुश्किल होता है इनको भी कम बैक करना। लेकिन जिस तरह से इन्होंने आईपीएल में अपना पोटेंशियल दिखाया है, जिस तरह से अपने रेंज ऑफ शॉट्स दिखाए हैं, लाजवाब था। चाहे जसप्रीत बुमराह को लेग पे फ्लिक करना हो, चाहे कवर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट लगाना हो, चाहे कट मारना हो चौका, बेहतरीन था भाई। ऐसा लगा ही नहीं कि वो 3 साल बाद आईपीएल खेल रहे हैं और बुमराह का सामना कर रहे हैं। एकदम से मैच इन्होंने पलट दिया था। लेकिन बात करना पड़ेगा करण शर्मा का, जिस तरह से उन्होंने मैच में वापसी कराई मुंबई मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस की इस सीजन ये दूसरी जीत थी, लेकिन इसके प्रबल हकदार थे जो वो करण शर्मा थे। जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, बड़े बड़े विकेट निकाले और ऐन मौके पर विकेट निकाला, जब लग रहा था कि मुंबई इंडियंस इस मुकाबले से बिल्कुल बाहर हो गई है। करण शर्मा ने शानदार गेंदबाजी किया है और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। वहीं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में करुण नायर भी आए थे। उन्होंने जिस तरह से शॉट लगाया, गजब था भाई। मैच की बात करें तो पहली पारी में जब मुंबई इंडियंस ने शानदार शुरुआत किया, तो लगा कि आज रोहित शर्मा और रिकल्टन कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, बड़ा करने वाले हैं। लेकिन रोहित शर्मा हमेशा की तरह पावर प्ले में ही चलते बने, 12 गेंद पर 18 रन बनाए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव आए। सूर्य कुमार यादव
रिदम में नहीं लग रहे हैं कि उनकी कुछ प्रॉब्लम है। वो उस तरह से फ्री फ्लोइंग शॉट नहीं खेले जिस तरह से वो जाने जाते हैं कि आते ही बड़े-बड़े लंबे-लंबे शॉट लगाते थे और मैच को एक तरफ कर देते थे। लेकिन उनके बल्ले से उस तरह से शॉट रन बना रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस खेल की वजह से वो जाने जाते हैं कि मैच को एक तरफ कर देते हैं, वो शॉट उनके बल्ले से नहीं निकल रहा है। रिकल्टन आउट होते हैं, सूर्या आउट होते हैं, हार्दिक भी आउट हो जाते हैं, लेकिन वहां पर एक बंदा खड़ा है तिलक वर्मा, जिसको एक मैच में रिटायर आउट कर दिया गया था। वो उस बात को दिल पे ले लिया और लगातार बैक टू बैक अपना दूसरा 50 लगाया है। वहीं पर नमन धीर ने शानदार बल्लेबाजी किया, ताबड़तोड़ आक्रामक शॉट्स लगाए और अपनी टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाई और बाद में गेंदबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी करके मुंबई इंडियंस को मैच में वापस ला दिया। लेकिन यहाँ पर जितनी तारीफ की जाए करुण नायर की, वो लाजवाब है, कम है भाई। करुण नायर खास करके यहाँ पे जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि वो 3 साल बाद बंदा वापसी कर रहा है और इस खिलाड़ी के टेस्ट क्रिकेट में एक 13 शतक भी है और इसको टीम इंडिया में मौका नहीं मिल रहा है। आप कल्पना कीजिए कोई ये खिलाड़ी जो 300 रन मार चुका है और इस तरह से फ्री फ्लोइंग शॉट लगा सकता है और बुमराह जैसे गेंदबाज को छक्के छुड़ा सकता है, उसकी किस टीम में जगह नहीं होगी और उसको सुपरस्टार क्यों नहीं कहा जाएगा। लेकिन टीम इंडिया में जगह नहीं मिल पा रही है। भारत आईपीएल ऐसे ही नहीं है कि टैलेंट खोज खोज के दे रहा है। अब देखिए चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे प्रियांश आर्या हो, सभी एक से एक बड़े-बड़े खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं और इस तरह से खोया हुआ जो अपना टैलेंट था करुण नायर का, वो भी सामने आया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मुंबई इंडियंस अब इस आईपीएल में फिर से कमबैक कर पाएगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।